आपके ख्याल में क्या सलूशन होना चाहिए कि असातिज़ा को फिर से वही मुकाम व मर्तबा और उनके राइट्स और वो हम लोग दे सकें? जो नाज़रीन आपको सुन रहे हैं तो हो सकता है कोई एक बंदा ही सुन के उसमें चेंज आ जाए तो एक से ही फिर आगे मुआशरा जो है वो बेहतरी की तरफ कोई आगाज़ कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने फरमाया उसका यही है कि सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो बच्चे को स्कूल भेजने से पहले ख़ुद घर में उसकी तरबियत करें और उसे बताएं कि जिस तरह हम आपके वालिदैन हैं, आपके ऊपर शरीयत में है कि हमारे एहतराम करें, इज़्ज़त करें, वो हमारे ऊपर आवाज़ को बुलंद मत करें, हमें अजियत ना दें। इसी तरह आपके जो टीचर हैं वो भी रूहानी बाप हैं आपके। जब घर से ऐसी फ़िज़ा माहौल आप बच्चे के ज़हन में डालेंगे और उसको समझाएंगे ये बात, तो वो स्कूल में जाकर फिर बाप का एहतराम करेगा। लेकिन माद अगर जो है इस ख़ास में आपको इसको बच्चे को ना बताएं, अब ज़ाहिर सी बात है कुरान में खुदावंद मुताल ने फरमाया कि जब आप माओं की शिकम से निकाले गए थे, ला तअलमून शैया, किसी शय का इल्म नहीं रखते थे। अब ज़ाहिर सी बात है जब दुनिया है यहाँ सीखने सिखाने का काम है। बिल्कुल ऐसे। अब एक बच्चा है जब वो स्कूल में जा रहा है, उसके वालिदैन उसको नहीं बताएंगे कि वालिद का टीचर का क्या एहतराम है, उस बच्चे को कहाँ से इल्म होगा? जब स्कूल में जाएगा वहाँ भी उसे कोई बताने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ से जिस तरह इशारा हुआ है कि मादियत गिराई है, पैसा है जी बिल्कुल। उस वक्त जो सबसे बड़ी मुश्किल ये बन चुकी है कि तकाबुल की वजह से वो तमाम इल्मी फ़िज़ा या मानवी फ़िज़ा जो है वो महव हो गई है, मादियत गिराई जो है वो छा गई है इस वक्त। एक प्राइवेट स्कूल ये देख रहा है कि मेरे जो है इमारत जो है ये बहुत अच्छी नहीं बनी हुई, इसकी स्टूडेंट नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। वो कोशिश करेगा कि बच्चों से पैसे बटोर कर ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको अच्छा बनाएगा। बच्चों को भी इल्म है कि ये हमारी जो है खाल उधेड़ रहे हैं, तो वो तमाम की तमाम जो है और दूसरी तरह से इसे इशारा किया और हक ये है कि तमाम देखिए इस वक्त जो है जिस तरह अभी इन्होंने इशारा भी किया और हकीकत वाक़ियत है, हमारा इस वक्त माशरे में जितना ज़्यादा अस्ताज़ा को जो है टीचर को आप मुअल्लिम को पे करेंगे, अच्छी उन्हें करेंगे, वो इतनी अच्छी तरबियत करेंगे। एक मुअल्लिम का जब खुद घर का चूल्हा ही नहीं चल रहा तो वो क्या आगे वो इस शोबे को अपनाएगा, क्या वो पढ़ाएगा, क्या वो बच्चों को अखलाक देगा। दूसरी तरफ से बच्चे को भी ये इस बात का इल्म है कि हमसे जो है ये प्राइवेट स्कूल वाले तमाम जो है इतनी मसलन हमसे फीसें ले रहे हैं, उसके मुकाबले में जो है उस टीचर कुछ भी नहीं दे रहे। इस बेचारे को तो अपनी नौकरी का खतरा है कि मुझे कल निकाल ना दें। जब ये मादियत गिराई इस तरह से छा जाएगी तो फिर क्या वो मानी फ़िज़ा की आप तवक्को रखते हैं कि वो एहतराम होगा, हुर्मत होगी, सब कुछ होगा? क्योंकि सबसे पहले बेस ये है कि स्टूडेंट, मुतअल्लिम और टीचर दोनों को इस चीज़ का इल्म हो। मुतअल्लिम को पता हो कि मैं क्या ले रहा हूँ, ये कौन है, उसको माँ बाप बताएं। उधर से दूसरी तरफ से खुद जो है मुअल्लिम, उसे इस बात का इल्म हो कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ फ़कत पैसों की खातिर नहीं कर रहा, कल मैं दुनिया से चला जाऊँगा। और रिवायात में से पैगंबर ने फरमाया कि खुश नसीब है वो बंदा कि जो दुनिया से चला जाए और अपने माँ बाप एक इल्म छोड़ जाए जो हमेशा कब्र की तरीक़ों में उसके लिए एक चिराग की मानद रहे।